नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन पावर्ड बाय एफटीबी ऑर्गेनिक। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के बड़े हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियों के कारण बारिश हुई है। किसान अब रोपाई और बुवाई का काम शुरू कर रहे हैं और इसी बीच कृषि विभाग की एडवाइजरी जारी हुई है, जिसमें कहा गया है कि किसान बारिश के बाद रोपाई का काम ना करें। कृषि विभाग ने किसानों को बीज की बर्बादी से बचाने के लिए ये सलाह दी है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी टैफे ने राजस्थान के किसानों के लिए मुफ्त ट्रैक्टर रेंटल स्कीम की घोषणा की है, जिसके तहत राजस्थान के छोटे व सीमांत किसानों को खेती से संबंधित काफी सहायता मिल सकती है। बिहार के भागलपुर जिले का प्रसिद्ध जर्दालू आम इस साल भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी समेत दिल्ली के कई वीआईपी लोगों को भेजा जाएगा। इसी के साथ बगीचों में बेहतरीन आमों का चयन कर 2000 पैकेट आम दिल्ली स्थित बिहार भवन भेजे जाएंगे। पिछले दिनों उत्तरकाशी में हुई ओलावृष्टि से सेब की फसल को काफी क्षति पहुंची है। इस संबंध में उत्तरकाशी के धारी कफनोल सेब उत्पादन प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति ने बीमा कंपनी और राजस्व विभाग से शिकायत भी दर्ज की, लेकिन अफसोस कोई भी अधिकारी फसल को हुई क्षति का जायजा लेने नहीं पहुंचा, जिसके बारे में शिकायतकर्ताओं में से एक भरत सिंह राणा ने कृषि जागरण को बताया। लगभग 95% सेब की फसल बर्बाद हो गई है। लोगों ने एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी से सेब का बीमा भी करवाया है, लेकिन अभी तक इंश्योरेंस कंपनी और राजस्व विभाग से कोई जिम्मेदार व्यक्ति बगीचों में सर्वे करने नहीं पहुंचा, जिससे काश्तकारों में मायूसी है और सेब के बर्बाद होने से काश्तकारों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, जिससे ग्रामीणों में बहुत रोष व्याप्त है। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि दिसंबर तक वायदा बाजार भाव के हिसाब से खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट का रुख है। साथ ही सरकार खाद्य तेल और दालों की कीमतों पर लगातार नजर बनाए हुए है। यदि हुआ तो उचित समय पर कदम उठाए जाएंगे। पिछले कुछ सालों में देश की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दौर में कृषि देश की अर्थव्यवस्था के लिए सहारा बन सकता है। दरअसल हाल ही में जारी हुए आंकड़ों के अनुसार कृषि ही सिर्फ एक ऐसा क्षेत्र है जिसने पूरे साल वृद्धि की है। इस बार कृषि क्षेत्र यानी भारत का किसान अर्थव्यवस्था के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। किसान अब अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए पारंपरिक फसलों पर निर्भर नहीं है। सरकार से मिल रही सहायता का लाभ लेकर वे नए प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र के किसान औषधि गुणों से भरपूर अकराकरा की खेती कर रहे हैं, जिसकी लागत कम और मुनाफा कई गुना ज्यादा है। कृषि जागरण सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों की बातें, समस्याएं, समाधान और सफलताओं को पहुंचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इन्हीं में से एक है फार्मर द ब्रांड प्रोग्राम, जो इस सप्ताह कृषि जागरण के फेसबुक पेज पर लाइव किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के किसान अर्जुन सिंह ने अपने ब्रांड से जुड़ी जानकारी शेयर की। किसान यदि पपीता की जो नर्सरी यदि उसने तैयार कर ली तो मैडम समझ लो खेती उसने पूरी कर ली, उसका ये रहता है। दूसरी एक संकट और उसमें आता है पाले का, जो ठंड जिसको बोलते हैं। पाला यदि गिरने से यदि किसानों ने उसको बचा लिया तो ये मान के चलिए पाला कहीं कहीं गिरता है, ऐसे गर्म जगह पे नहीं गिरता है, जिसके बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं अपने इसमें जो गर्म है ताकि वहाँ नहीं गिरता है। तो मैडम इसमें यही है कि पैदावार तो इससे अच्छी खासी होती है, 1 से 1.5 कुंटल निकल जाता है एक पौधे पर। इसी के साथ कल तमिलनाडु के किसान फार्मर द ब्रांड प्रोग्राम में लाइव आएंगे। कल यानी कि 5 जून को देश में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता को बढ़ाना है। केरल में दस्तक देने वाला मानसून इस बार दिल्ली एनसीआर के लोगों को सताएगा। ऐसे में मौसम विभाग द्वारा अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।